हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। इससे पहले मैं रे ऑप्टिक्स का 12-13 पार्ट डाल चुका हूं। आज पढ़ाऊंगा मैं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और सिंपल माइक्रोस्कोप का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, उसके डायग्राम के साथ, और कौन कौन से फार्मूला होंगे, रिलैक्स आई से क्या होगा, डिस्टिंक्ट विजन कैसे आप चेक करेंगे, वो सारा मैं बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। तो देख लीजिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो अपना है पहला, वो है माइक्रोस्कोप। तो आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में क्या इसकी विशेषताएं हैं वो उसको जानेंगे। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है वो जान ले सबसे पहले। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल नियर बाई ऑब्जेक्ट। मतलब बोल रहा है कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर देता है, इमेज का जो साइज है वो लार्ज कर देता है। वही उसी को माइक्रोस्कोप बोलते हैं ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट को। उस एंड दस इंक्रीजेस द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई सो दैट ऑब्जेक्ट सीम बिगर एंड डिस्टिंक्ट। देखिए, अगर माइक्रोस्कोप में आपको किसी भी डिस्टेंस का चेक करना है, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हो उसको चेक करना है, तो अगर आप विजुअल एंगल कम करेंगे तो उसकी इमेज की साइज थोड़ा सा बिगड़ दिखेगी। अगर विजुअल एंगल और बढ़ा देंगे तो इमेज का जो साइज होगा उस ऑब्जेक्ट का वो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा, और उसके एक एक चीज की बारीकियों से आसानी से आप देख सकते हैं। यही विजुअल एंगल बढ़ाने से, ये आप जान ले। तो माइक्रोस्कोप में आप विजुअल एंगल जैसे ही बढ़ाएंगे उस ऑब्जेक्ट की साइज जो वो बढ़ते जाएगी, उस इमेज की साइज जो है बढ़ते जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। A simple microscope is a convex lens of short focal length which is fixed in a frame provided with handle। सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें शॉर्ट फोकल लेंथ है और उसमें वो जुड़ा हुआ है फिक्स फ्रेम के साथ। सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका शॉर्ट फोकल लेंथ है, छोटा फोकल लेंथ है, और वो किसी फिक्स्ड फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये आप ध्यान में रख ले। सिंपल माइक्रोस्कोप है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस उसमें होता है और उसके फोकल लेंथ बहुत ही छोटे होते हैं और वो किसी फ्रेम से जुड़ा होता है, प्रोवाइडेड विथ हैंडल, उसके साथ हैंडल लगा होता है। तो अब बात करते हैं क्या उसके डायग्राम, उसके बाद पढ़ेंगे इसके मैग्निफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम देखिए। यहाँ पर डायग्राम सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर देख लीजिए फोकस है और यहाँ पे फोकस है और ये इमेज बन रहा है। वो कैसे बन रहा है मैं बताऊंगा। जैसे ही मैंने विजुअल एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, जैसे ही मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप का विजुअल एंगल है वो थोड़ा सा बढ़ाया, जिसके वजह से आपका जो मान लीजिए अल्फा बीटा है वो इतना साइज इसका इमेज बना, उस ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज इतना सा बना। वैसे ही जैसे ही मैंने विजुअल एंगल को और इंक्रीज किया, विजुअल एंगल को जैसे ही मैंने इंक्रीज किया तो इमेज का साइज इतना लार्ज बन गया। देख लीजिए दोस्तों, इतना लार्ज बन गया इमेज का साइज। तो इसको मैंने अल्फा लिया। तो सबसे पहले देखिए, विजुअल एंगल को जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपका एक इमेज साइज ये हो गया और एक इमेज साइज ये हो गया। देख लीजिए कितना बड़ा बन गया। तो दोस्तों, उसी तरह विजुअल एंगल को घटाने बढ़ाने से आपका इमेज का साइज छोटा उससे भी बड़ा बन जाएगा, उससे भी लार्ज बन जाएगा। छोटा तो नहीं बनेगा मगर उससे जो ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा बनेगा। उसका विजुअल एंगल को जैसे जैसे बढ़ाए जाएंगे आपका इमेज का साइज बहुत ही बड़ा बनेगा। तो अगर आपके एग्जाम में सीबीएसई क्लास 10th 11th 12th जो भी बच्चे होंगे उनको एग्जाम में अगर इमेज के साथ बनाओगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो इस सब के बारे में आपको जानना बिल्कुल जरूरी है कि विजुअल एंगल कैसे इंक्रीज होता है, तो आपको इसके मैग्निफिकेशन क्या होता है रिलैक्स आई में, वो सब जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इतना ही समझो, जैसे ही विजुअल एंगल को बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा इंक्रीज होते जाएगा। ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डी जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये तो आपको पता होगा, मैंने बहुत ज्यादा बता रखा है आपको। और यहाँ से हम आई पीस किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बीटा एंगल पे किसी एंगल भी जो आपका विजुअल एंगल बढ़ाया तो इतना हुआ, अगर और विजुअल एंगल बढ़ाएंगे तो बड़ा इमेज बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल
माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप का दो टाइप में मैं बताऊंगा। पहले व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आपका फाइनल इमेज फॉर्म हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो क्या हो जाएगा इसके फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन आपका m इज इक्वल टू 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ। याद रखें डिस्टिंक्ट डिस्टेंस के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कम डिस्टेंस के लिए डिस्टिंक्ट विजन के लिए आपका जो फाइनल इमेज होगा उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अगर वही पूछे रिलैक्स आइज के लिए, फॉर रिलैक्स आई फॉर लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, क्या हो जाएगा, रिलैक्स आई के लिए m इज इक्वल टू डी बाई एफ। अगर वहीं पर आपको पूछ दे फाइनल इमेज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस एज डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन के लिए 1 प्लस डी बाई एफ और रिलैक्स्ड आई के लिए m इज इक्वल टू डी बाई एफ। डिस्टिंक्ट विजन के लिए 1 प्लस डी बाई एफ और मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स आई के लिए डी बाई एफ, ये आप जान ले। और डी क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इतना शेयर करो, कम से कम इस पे 1000 लाइक्स तो होने चाहिए दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए एकदम इतना खतरनाक कंटेंट ला रहा हूँ, इतना बारीकियों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के जाए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।